पहले ही मम्मी की बनने लगी हैं रोटियां। यहाँ पे मम्मी और पापा मेरे देख रहे हैं कल का व्लॉग। लगा लो क्रीम। और जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि कल मेरा आधार कार्ड आ गया था, तो अब पेन तो हमने भटके डुबके में जीरे का तड़का तो नहीं लगाया, हमने लगाया धुंघार के जो सूखे पत्ते और चावल भी बन चुके हैं। आज फर्स्ट बार हमारे गार्डन की सब्जी लगी है, तो आज शाम को मिक्स वेज बनाएंगे। अब इसका क्या आगे का व्यू दिखाती थी, लेकिन आज मैं अपनी छत में से आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से सिर्फ आगती है ना, तो मैं ये सिंपल सी चूड़ियाँ पहन के आई हूँ, क्योंकि घर में ऐसा होता है कि काम करते हैं तो वो जो सितारे सितारे वाली चूड़ियाँ होती है, इसमें बहुत टाइप की चूड़ियाँ थी सितारे सितारे वाली। हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा अजय बुरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्वेटर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत करी मैं सुबह के 6:30 बजे से, और फिलहाल अभी झाड़ू वगैरह लगाते हैं और उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी यही है नहाने। उसके बाद जाऊंगी मैं और फिर नहाने के बाद मिलती हूँ आपको। तो फाइनली हो चुका है नहाना धोना, और अब नीचे जाती हूँ। आज मम्मी और मेरा 50-50 काम चल रहा है। मैंने ऊपर का झाड़ू पोछा वगैरह किया था, मम्मी ने नीचे का, और मम्मी ने आटा भी गूंथ दिया है। तो अब रोटी वगैरह बनाते हैं और नीचे मिलती हूँ आपको, और व्लॉग भी अपलोडिंग में लगा देती हूँ। गाइस, अभी मेरी व्लॉग की जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं हो पा रही है, तो मतलब अभी मैं 1 हफ्ते तक देखती हूँ कि किस टाइम पे मेरे को मतलब टाइम हो पा रहा है व्लॉग अपलोड करने का। ऐसा होता है ना, कभी इसमें नेट चलता है कभी नहीं चलता है, क्योंकि मैंने वाईफाई लगाया नहीं है, तो मैं फ़ोन का ही जो नेट होता है उसी से व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो एक टाइमिंग मतलब अभी मिल नहीं पा रही है मुझे कि कब व्लॉग अपलोड करना है। तो जैसे मुझे टाइमिंग मिलेगी तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं इस टाइम पे व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आप भी मतलब जल्द से जल्द मेरा व्लॉग देख पाओगे। और ये जाने लग गए दूध लेने के लिए, और पापा कर रहे हैं अभी ब्रश। तो मेरे नीचे पहुंचने से पहले ही मम्मी की बनने लगी हैं रोटियां, चावल की रोटी। पूरा धुआं धुआं हो रहा है, दिख नहीं रहा कुछ। तो अभी हो चुका है हमारा सुबह का काम भी और नाश्ता वगैरह भी। और आज शायद मतलब वैसे तो बारिश आ ही रही है, थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई है फिर से बारिश आनी, लेकिन आज शायद मम्मी और मैं मतलब चूड़ियाँ लेने जाने वाले हैं ग्रीन कलर की, क्योंकि वैसे तो सावन का महीना लग गया है देशियों का, पर जो पहाड़ी होते हैं उनका सावन का महीना लगने वाला है 16 तारीख के बाद। तो फिर उसके बाद मैं मायके चली जाऊँगी ना, तो फिर वहाँ दुकान वगैरह है नहीं, तो यहीं से लेके जाने वाली हूँ ग्रीन वाली चूड़ियाँ। तो लेके जाऊँगी, तो मेरे हाथों में चले जाते हैं छोटी छोटी चूड़ियाँ, तो लेके आऊँगी फिर वहीं डालूँगी। यहाँ पे मम्मी और पापा मेरे देख रहे हैं कल का व्लॉग। लगा लो क्रीम। फेयर एंड लवली लगाते हैं अमित। तो अब बनाते हैं बाल वगैरह, क्योंकि मम्मी और मैं जा रहे हैं ऊपर भरकटिया मार्केट में, मतलब जो भरकटिया की छोटी सी मार्केट है हमारी, तो वहाँ पे जा रहे हैं किसी काम से। और जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि कल मेरा आधार कार्ड आ गया था, तो अब पैन कार्ड भी वो कर लेते हैं, पैन कार्ड अपडेट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद बैंक में भी देना है ना, अपडेट करवाना है बैंक में भी। तो पैन कार्ड दे के आती हूँ और वो भी करके आती हूँ। और आज क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में वो नहीं है, दुकान नहीं है, तो मैं काले महीने के लिए वहाँ जाऊँगी। सावन के 5 दिन होते हैं जो उसको काला महीना माना जाता है, मतलब ससुराल में नहीं रहती है लड़की, मायके में रहती है। तो बाल वगैरह भी बन गए हैं और मैंने सारे डॉक्यूमेंट भी रख दिए अपने, और अब जाती हूँ नीचे। और मम्मी भी मतलब मम्मी ने भी बाल वगैरह बना दिए होंगे, तो निकलते हैं भरकट्टा की ओर। तो हम जाने लग गए हैं भरकट्टा काम से पैन कार्ड वगैरह बनाने, और अब आपको सीधे वहीं मिलते हैं। पैन कार्ड वगैरह दे दिया है बनाने के लिए, और अब दूसरी शॉप में जो काम है वो करके आते हैं। हाँ, यहाँ पे देनी है मम्मी की सूट, तो मम्मी की सूट दे के आते हैं कलर करके। तो मार्केट का काम वगैरह करा के हम आ गए हैं घर। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और अब हम खाने लग गए हैं आम। और ये आम कल भाभी लेके आए थे मेरे हल्द्वानी के, वो यहाँ रखे हैं, मतलब उनके बेटा है ना, तो वो क्वार्टर में रहते हैं, तो वो आए थे, वो मुझसे मिलने आए थे। जिस टाइम हम हुड़करना गए थे पानी भरने के लिए, पर लेकिन उस टाइम पे मैं उनको व्लॉग में निकाल नहीं पाई थी, क्योंकि व्लॉग ना बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया था, क्योंकि मैंने एल्बम वाला व्लॉग बनाया था, तो उसमें मैं उनको डाल नहीं पाई तभी। तो भाभी को थैंक यू, इतने सारे आम दिए हमको। हमारे दिन के खाने की तैयारी शुरू हो गई है, और आज हम बना रहे हैं भटके डुबके, जो मैंने कल आपको बताया था कि कल हमने भटकी चड़कानी बनाई थी, आज हम भटकी पीस के बना रहे हैं। तो इसे हमने मिक्सी में पीस लिया है,
और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिन का खाना बनाना। भटके डुबके की रेसिपी भी बता ही देती हूँ आज आपको। पहाड़ी खाना धीरे धीरे बताते रहेंगे, जो जो हम बनाते रहेंगे। तो चलो बनाते हैं भटके डुबके। तो हमने भटके डुबके में जीरे का तड़का तो नहीं लगाया, हमने लगाया धुंघार के जो सूखे पत्ते होते हैं उनका तड़का और लहसुन का तड़का। उसके बाद प्याज और टमाटर डाल रखे। अभी फिलहाल मैंने पहले टमाटर को थोड़ा गलने देते हैं, उसके बाद भट्टे को भूनते हैं जब तक वो मतलब ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तब तक उसको भूनते रहते हैं, तभी वो जल्दी पकता है, नहीं तो वो पकता ही नहीं है। तो चलो आपको पूरा बनाते हुए दिखाते हैं। तो जिस धुंघार की बात मैं आपसे करी थी वो धुंघार ये है, ये मतलब लहसुन के टाइप का होता है। मतलब लहसुन को और टाइम पे डालते हैं, और जब फास्ट वगैरह रखना होता है तो हम उस टाइम पे लगाते हैं घुंघार का तड़का। पर लेकिन घुंघार का तड़का कभी कभी वैसे भी अच्छा होता है, तो भट्टे की दाल मतलब दाल में तो घुंघार का तड़का तब भी लगाया जाता है। तो आज हम घुंघार का तड़का लगाया है दाल। तो अब टमाटर भी गल गए हैं और इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं जो हम डेली की सब्ज़ी में डालते हैं। और ये अभी इस तरीके का हो गया है। अब इसमें ये डालेंगे भट्टे। तो ये ऐसे तले में लगते रहता है, तो करछी इसमें घुमाते रहनी पड़ती है ताकि ये नीचे चिपके ना और पक भी जाए। तो ये अभी इस तरीके का हो गया, आधा ही पका है। तो अब इसमें पानी डाल दिया और इसको हल्के आंच में छोड़ दिया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ये वैसे भुनते भुनते पक गए थे। बाकी के अब ये पानी में पकेंगे। तो टमाटर वाली बना रखी है हमने, लेकिन कुछ लोग मट्ठा भी डालते हैं, जैसे मेरे मायके में मट्ठा डाल के बनता है, यहाँ पे टमाटर वाली बन रखी है। तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का टेस्ट अलग अलग होता है इनका, वरना वैसे सेम ही होता है लगभग। वैसे जो ये भटकी दाल होती है ना, तो ये मतलब कि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा टेस्टी होती है, इसलिए हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। वैसे मतलब नॉर्मल दोनों कढ़ाइयों में बनता है, किसी भी कढ़ाई में बन जाता है, लेकिन जो लोहे की कढ़ाई है तो उसमें टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा आता है, और उसके साथ साथ में उसके आयरन भी मिल जाता है। अभी मम्मी की खेत की सफाई चल रही है, हमारे गार्डन की। इस बार हमारे गार्डन में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सब्जियों के पेड़ ही पेड़ लगे हैं बस, और मूली लगी बस एक। हमारे आड़ू के पेड़ में 4 ही आड़ू लगे हैं। आज फर्स्ट बार हमारे गार्डन की सब्जी लगी है, तो आज शाम को मिक्स वेज बनाएंगे। अब इसका बैगन, शिमला मिर्च, बीन्स। हाँ तो फिलहाल हो गया हमारा खाना वगैरह, और अब रेस्ट करते हैं थोड़ा। और अगर शाम को मौसम अच्छा रहा तो आज घूमने के लिए जाएंगे दूसरी साइड शायद, या तो वहीं जा सकते हैं हुड़कन्ना को। तो मैंने कल शाम को आपको हुड़कन्ना वाली रोड दूसरे साइड से गया मतलब वो नहीं दिखाई थी, तो आज मैं प्रॉपर अच्छे से बताऊंगी कि कहाँ पे है क्या है, क्योंकि 1-2 व्लॉग में लोग मुझे कह रहे थे कि मतलब आपने अच्छे से बताया नहीं कि ये चीज़ कहाँ पे है क्या है। पर ऐसा होता है ना कि मतलब वो चीज़ मैंने जो चीज़ मैं पहले व्लॉग में दिखा देती हूँ, तो मतलब बार बार एक ही चीज़ को कहना अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर तभी मैंने वो आपको बताया नहीं कि हुड़कन्ना कहाँ पे है क्या है, और वहाँ की जो आर्मी एरिया वगैरह दिखाया था उसके बारे में भी नहीं बताया था। अगर आज हम वहाँ जाते हैं तो मैं आज आपको अच्छे से उसको डिटेल में बताऊँगी कि कहाँ पे है क्या है सारी चीज़ें। बाकी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को सीधे 4 बजे। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं पानी भरने के लिए हुड़कन्ना साइड को ही, तो उसके बारे में पूरा मैं वहाँ की व्यू वगैरह दिखा दूँगी आज, क्योंकि दूसरा व्यू दिखेगा तो वहाँ के बारे में मैं घर आके बताऊँगी आपको सारी चीज़ें डिटेल में, क्योंकि एक कोई थी ना वो बता रही थी आप जाते हो पर आपने बताया नहीं अच्छे से, तो मैं घर आके बताऊँगी सारी चीज़ें।
बुला रॉकी को। बता डर के बोझ होता है मन में। अरे वो मच्छर मुच्छर नहीं आ रहे उसकी वजह से डरता है। ये रॉकी की दोस्त है शेरू और जूली। दोस्त पूंछ लाते रहते हैं ये दोनों ना। तो जो हुड़कना वाली रोड है ना, तो वो रोड उससे आगे को जो रोड जाती है वो वड्डा को जाती है, और पिथौरागढ़ से जो हमारा भरकटिया है वो है 7 किलोमीटर आगे। तो हमारे भरकटिया से 1 किलोमीटर आगे वड्डा है, और उन दोनों के बीच में हुड़कन्ना है, हुड़कन्ना रोड है, और वहीं पे महादेव धारा है। और उसी के आसपास यहाँ मतलब बिंड से पूरा वड्डा से थोड़ा पीछे पीछे हुड़कन्ना रोड के यहाँ तक पूरा आर्मी एरिया है। तो वो जो उस दिन मैं वीडियो में दिखाती हूँ वो पूरा आर्मी एरिया था, और उस दिन हम दूसरी रोड से गए थे, आज हम दूसरी रोड से गए हैं। तो दोनों का अलग अलग व्यू था। उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था, लेकिन आज ऐसा हो रहा है ना, बादल पूरे खाली वाइट बादल आ रखे हैं, तो अच्छा नहीं लग पा रहा है व्यू। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सावन का महीना लगते ही मतलब ये चूड़ियाँ पहनूंगी, लेकिन आज मैं फिर पहन के आ गई चूड़ियाँ, क्योंकि ये चूड़ियाँ थोड़ी कच्ची होती है ना, तो मैं ये सिंपल सी चूड़ियाँ पहन के आई हूँ। क्योंकि घर में ऐसा होता है कि काम करते हैं, तो वो जो सितारे सितारे वाली चूड़ियाँ होती है, इसमें बहुत टाइप की चूड़ियाँ थी सितारे सितारे वाली, तो सितारे सितारे वाली जो चूड़ियाँ हैं वो काम करते टाइम निकल जाती, फिर उसके बाद चूड़ियाँ बहुत गंदी सी लगती हैं। तो हमें एक ही चूड़ी थोड़ा पहनी है, ये सावन के महीने में ग्रीन और रेड पहनेंगे। फिर उसके बाद जब ये मतलब टूटने लग जाएगी तो उसके बाद दूसरी चूड़ियाँ पहनूंगी। तभी मैंने सिंपल से पहनी है, सिंपल से, और अच्छी भी लग रही है। और दिनों में आपको अपने घर के आगे का व्यू दिखाती थी, लेकिन आज मैं अपनी छत में से आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से सिर्फ आगे साइड का ही व्यू दिखाई देता है, लेकिन छत में से चारों ओर दिखाई देता है गोल करके। तो आज पूरा गोल करके व्यू दिखाती हूँ, बहुत प्यारा व्यू है। आज बस ये है कि मौसम का जो मतलब बादल है ना, तो वो पूरे वाइट वाइट लगे, तो थोड़ा धुंध जैसी पड़ रखी है। लेकिन जिस टाइम पे हल्का हल्का आसमान दिखता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू लगता है। पर लेकिन जैसा भी दिखेगा छत से तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं अब छत की ओर। तो ये हमारे हैंडपम्प के यहाँ के फूल हैं, ये वाला फूल बहुत प्यारा है। और हमारे स्टोरी में अभी लग रहे हैं फूल, 3 फूल लगे हैं। और ये टमाटर। तो जिस रोड में हम गए थे ना, ये पीछे वही है आर्मी क्वार्टर, जो हमारे छत से भी दिखाई देते हैं एक साइड के। और पीछे का व्यू देखो, बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। तो अभी होने लगी हमारे रात के खाने की तैयारी, और आज बना रहे मिक्स वेज, जो कि मैंने तोड़ा था। तो भिंडी, शिमला मिर्च, बैगन और बीन्स का मिक्स वेज बन रहा है, उसके साथ प्याज टमाटर। बाकी बनाते हैं खाना वगैरह। मम्मी ने आटा भी गूंद दिया है, और सब्जी मैंने चूल्हे में चढ़ा दी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के सभी को बाय बाय।